वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको आपके एनुअल 10th मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज आपके है 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इन चारों को हल करना है। इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों का प्रयोग करके आपको ये क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए करना कैसे वो देखते हैं। देखिए जो 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट में देखिए आपका क्या रखा है कि 2x का स्क्वायर प्लस 5y का पूरे का स्क्वायर है माइनस 2x की 2 घात माइनस 5 और उसकी घात 2 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसको हल करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये है a और इसको मान लेते हैं b, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, तो इससे हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, उसका ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के बाद गुना, यानी गुने में फिर क्या है ए माइनस बी, यह हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं आगे देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले लिखोगे माना कि a बराबर 2x की 2 घात प्लस 5 और ब्रैकेट लगाया आपने, उसकी घात 2, ऐसे ही आप मानोगे। b बराबर आप मान लोगे 2x की 2 माइनस बीच में है 5। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 घात मत लिखना कि आप इसको a मानने, इसको a मानने, यहाँ पर तो इसकी घात 2 है ऊपर। ठीक है, तो आपका ये होगा, ये b हो गया, इसलिए आपको क्या होगा, इसलिए आपको 2x की घात 2 प्लस 5 यानी 5 की उस पूरी की घात 2, यानी इस पूरी की घात 2 बीच में माइनस 2x की घात 2 माइनस 5 और उसकी घात 2, ये क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए बराबर चिन्ह लगाया हमने, ये क्या, ये हमने ये माना, तो ये हो गया a का वर्ग यानी a की 2 घात और b की, इस ये b मान लिया तो ये b की 2 घात। ठीक है, अब फॉर्मूले के अनुसार हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, अरे आपका पता है आपको a क्या है, आपका देखिए ये रहा आपका a, ये a है और ये b है, यानी ये a है ये b, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या होगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाइए कि पहले आपका क्या है 2x प्लस 5 है a, और फिर बीच प्लस जोड़ रहे हो अब 2x और आपका माइनस 5, ये b हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया आपने, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा अंदर एक छोटा ब्रैकेट है। अब देखिए उसके बाद गुना में चिन्ह है ना, देखिए गुना का चिन्ह है ना a माइनस बी, इसलिए मैं b बड़ा ब्रैकेट में बदल जाएगा, और a माइनस बी यानी हमारा 2x प्लस 5 a माइनस बी, बी हमारा है देखिए 2x माइनस 5, ये b हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब देखिए जब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, ये बीच पहले प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये सब प्लस की रहेंगे यहाँ पर, और ये ब्रैकेट खोल दीजिए। तो ब्रैकेट खोलने पे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये अंदर ब्रैकेट हटेगा तो ये छोटा वाला ब्रैकेट बदल जाएगा, यानी छोटा वाला ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, तो ये 2x माइनस ये 5 ऐसे रहेगा, और ये यहाँ पर छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट तो खुलेगा तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा 2x प्लस 5, ये बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में बदल गया, और ये माइनस है ना। अब देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इस माइनस के चिन्ह की गुना इसमें गुना होगी और इसमें गुना होगी, और ध्यान रखना जब माइनस की गुना प्लस की संख्या से होती है तो आपका जो आंसर आता है निकल के वो माइनस होता है, और जब माइनस की संख्या आप गुना करते हो, एक माइनस की संख्या से गुना करते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो प्लस की संख्या निकल के आता है। ये ध्यान रखना आप जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसका मतलब है कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी इस माइनस की गुना होगी इसके अंदर तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और इस माइनस की गुना होगी तो ये संख्या जो हमारी 5 माइनस के हैं ये प्लस की हो जाएगी, यानी हमारा आएगा माइनस 2x आएगा, ये ब्रैकेट है। ठीक है, और ये माइनस माइनस की गुना हो गया, यहाँ आ गया हमारा प्लस का 5, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब जो कट सकते हैं काट दो, कटने का मतलब जो घट सकते हैं, 5 में से 5 गए यानी इसे काट के दिखा दो आप,
यानी कि एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो 5 में से 5 जाएंगे तो 0 हो जाता है। 0 का मतलब ये काट के दिखा दिया कि ये दोनों कट जाएंगी तो ये 0 होगी। आपके देखिए 2x यहाँ और एक 2x यहाँ प्लस माइनस दोनों, तो ये आपका आ गया 4x। कितना आ गया? 4x। देखिए 4x हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखना ये x की 2 घात है, हमने लिखना भूल गए, ये 2x की 2 घात है। देखिए यहाँ पर भी देखिए b में देखिए 2x की 2 घात है ना, यहाँ पर भी 2 लगाना है घात इसकी, x की घात 2। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी x की घात 2 और यहाँ भी x की घात 2 और यहाँ पर भी x की घात 2 आएगा, यहाँ पर भी x की घात 2 आएगा। अब देखिए यानी 4 2x की घात 2 2x की घात 2, तो ये हो गया 4x की घात 2। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, इसका मतलब इसका आंसर निकल के आएगा 4x की घात 2 और ये ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में ये वाली संख्या है, इसका मतलब बीच में हमें गुना का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो निकल के आपको क्या 4 की घात 2, अब इसका भी निकालना होगा। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2, तो ये तो कट गया, इसका मतलब ये आंसर आ गया, इनका आंसर आएगा 0। कटने का मतलब है ये दोनों 0 हो जाएंगी। अब हमारा 5 + 5, देखिए ये भी प्लस की संख्या, ये प्लस की, तो ये हो गया हमारा 10, तो ये हमारा निकल के आया 10। अब देखिए ये 10 है और ये 4 है, 4 की 10 में गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 और ये x की घात 2 ऐसे ही लिखना होगा हमें। तो इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा इसके बाद, यानी यहाँ इनकी गुना करने के बाद जो आएगा वो आएगा 40 और आपकी x की घात आएगी 2। यानी हमारा जो इसको हल करने पे जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 40 x की घात 2। ठीक है, चलिए ये तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसी का जो सेकंड है, आपका सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड है उसको हल करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है ब्रैकेट a की घात 2 + 3 की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस 3 उसकी घात 2। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ a + b का स्क्वायर और a - b का वर्ग का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, यानी हम 2 फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पर आप। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला है, उसमें क्या है आप इसको मान लीजिए a, यानी इसको क्या मान लेते हैं हम a। अब यहाँ क्योंकि a यहाँ पे ऐसे ही है तो इसलिए हम बड़ा a लिखेंगे और इसको मानते हैं हम b। तो क्या होगा देखिए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना, अब माना a बराबर आपका हो गया a की घात 2 + 3 और b आपने मान लिया, कोमा लगा देते हैं, b आपने मान लिया a की घात 2 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए उसके अनुसार आपका जो a की घात 2 + 3 और ब्रैकेट आपकी घात है 2, बीच में प्लस है, फिर a की घात 2 माइनस 3 और पूरे की घात 2 है, इसको ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो a हो गया, ये बदल जाएगा आपका a का वर्ग, बीच में प्लस प्लस और ये हमने b मान लिया इसको, तो ये हो गया हमारा b का वर्ग। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा कि आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग जो होता है वो होता है, देखिए a + b का वर्ग, यानी आप पहले सबसे पहले 2 बार a + b का इस पूरे का वर्ग कीजिए और साथ में बीच में प्लस है ना, तो यहाँ बीच में प्लस लिख दीजिए और a - b, यानी एक बार इनको जोड़ कर वर्ग कर दो, एक बार इनको घटा कर वर्ग कर दो। एक बार हमने जोड़ कर वर्ग कर दिया और एक बार घटा कर वर्ग कर दिया और उनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको हमने 2 से भाग कर दिया। ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए अब ये क्या होगा, अब इसके अनुसार आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ हमने ये ना, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आप इसके बाद अपने ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को लगाओगे, लेकिन ये जो चीज़ है आपकी यहाँ आगे आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी a + b का वर्ग और आपका आएगा प्लस a - b और पूरे का वर्ग और भाग कर रहे हैं, उस पूरे को भाग कर देंगे हम 2 से। ये कहाँ से आया हमारा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको पूरे को याद रखना है और इस फॉर्मूले को आपको लिखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर करके आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो अब आगे क्या होगा, देखिए अब आगे क्या होगा आपका, यहाँ a + b का वर्ग है ना, तो a आपका ये है और b ये है, तो इन दोनों जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो देखिए आपका होगा a का वर्ग + 3, इसको पूरे को जोड़ना है आपको, a का वर्ग माइनस 3, इसको जोड़ा, ये देखिए a + b का वर्ग और पूरे को हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा पूरे का वर्ग, फिर बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दीजिए।
अब यहाँ पर देखना a माइनस बी, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है इसलिए आपको यहाँ पर यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के कारण माइनस चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, a माइनस बी, तो पहले a लिखिए, तो ये आपका है a का वर्ग प्लस 3 और आपका b जो है वो है a का वर्ग माइनस 3। इसका मतलब आप बीच में पहले, इससे पहले देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा एक, और बाहर लगाना पड़ेगा आपको बड़ा ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट जो है आपको बड़ा ब्रैकेट में बदल जाएगा। ए आपने ये लिख दिया, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे, बी आपका हो जाएगा ए का वर्ग, ये देखिए माइनस 3, ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और उसको भाग कर दीजिए आप पूरे को 2 से, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा ब्रैकेट, मतलब ये पूरा डंडा खींचना पड़ेगा आपको ऐसे, उस पूरे को भाग करेंगे हम 2 से। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आगे कराता हूँ आपको। देखिए अब क्या होगा, यानी आप इससे आगे देख लेना, जो आपने जितना मैंने कराया वो नोट कर लेना। इससे आगे क्या होगा देखिए, इसके बाद क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला आया है उसके अनुसार ए स्क्वायर प्लस 3, और ये था ए था प्लस ए स्क्वायर माइनस 3, ये था ना, ये था आपका, ठीक है, ए प्लस बी का वर्ग, बीच में प्लस था, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा था आपका, तो ए का वर्ग प्लस 3 और बीच में माइनस ए का वर्ग माइनस 3 ब्रैकेट लगा, ये था ना इससे पहले, और इसको भाग कर देता हमने 2 से, ठीक है। अब देखिए आगे, ये पूरा यहाँ तक लगा लेना। अब देखिए यहाँ पर आप देखो, ये माइनस 3 है, ये 3 है, तो ये कट जाएंगे, कटने का मतलब ये 3 इस 3 में से 3 गए तो यहाँ 0 बचा, यानी आपको खाली क्या बचा, ए का स्क्वायर और यहाँ ए का स्क्वायर, यानी आपको बचा 2a का स्क्वायर बना। अच्छा, और उससे पहले देखिए बाहर ब्रैकेट भी है ना, बाहर एक ब्रैकेट भी है, इसलिए उसकी पूरी की घात 2, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। बीच में प्लस है, ये प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए आपको देखिए ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा है आपने, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदलने होते हैं आपको, यानी ये प्लस के नो, प्लस का ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ये नो नहीं ए है, ठीक है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत कर लेना, ए है ये, ए का वर्ग ना, तो ये प्लस का है ना, तो ये प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस बाहर जो है माइनस का है, और ये माइनस की संख्या है तो ये प्लस की हो जाती है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर देखिए आपका इस ब्रैकेट के बाद आपका क्या है, ए का वर्ग प्लस 3 और ये ब्रैकेट है माइनस ए का वर्ग माइनस 3 और ये ब्रैकेट है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो इससे पहले आपका क्या माइनस है ना, इस माइनस के कारण ये जो ए स्क्वायर जो है ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस की 3 है, ये हो जाएगा प्लस का, यानी आपका यहाँ आएगा ए का 2 घात प्लस 3, और ये माइनस खुलने के कारण ये माइनस ये ए की 2 घात हो जाएगी, और ये हो जाएगी प्लस के 3, और पूरा नीचे क्या है आपका, पूरा नीचे आपका लिख रखा है अपना 2, ठीक है। यहाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, तो ये छोटे ब्रैकेट में बदल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये ए की घात 2 माइनस ए की घात 2, तो ये तो कट गया, कटने का मतलब ये सब हो गया 0, कट गया, मतलब ये दोनों समान समान है, एक प्लस के एक माइनस की, तो ये कट के आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ खाली क्या बचा, 3 प्लस 3, 3 3 6, यानी आपका आ गया 2 की और उस पूरे की घात 2 है ना, तो इन 2a की 2 और उस पूरे की घात 2 है, तो इसका मतलब हुआ आपको 2a की 2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2a की 2 2a की 2, तो अब 2a की 2 का ध्यान, ये 2 है यहाँ पर, अब ये 2 की गुना होगी तो क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, और a की घात 2 और यहाँ a की घात 2, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये 2 और ये 2 जुड़ के हो जाएगी 4, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो यह हो गया आपका 4a की 4। यहाँ पर देखिए 3 और 3 जुड़ के कितना 6, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना यहाँ पर ना वर्ग भी है, ये वाला वर्ग, तो यहाँ पर भी वर्ग आएगा, और ये तीनों 3 कितना हुआ 6, और 6 का वर्ग 6 चंग 36 होता है। और देखिए इसको करना पड़ेगा हमें 2 से, ये 36 है। अब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इस 4 ए की 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 से एक 4 जो है कटेगा, भाग होगा तो क्या होगा 2 दूनी 4, तो कटने पे क्या जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एक ही घात 2 4 तो ऐसे ही रहेगा। ये 36 है, 36 को इस 2 से भाग करेंगे, ध्यान से देखिए ये वाला 2, इस 2 से भाग करेंगे 36 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 18, यानी बीच में प्लस का 18। तो आंसर जो हमारा इसको हल करने पे जो निकल का आता है, इसको हम हल करते हैं तो हमारा आ रहा है 2a की घात 4 प्लस हमारा आता है 18, ठीक है। ये ध्यान रखना a की घात 2 है,
9 मत समझ लेना, ऐसे 9 मत समझना, ठीक है। 2 1 की घात 4 प्लस 18, ये हमारा आंसर निकल के आया। अब हम जो थर्ड है इसका, उस थर्ड को करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड का जो थर्ड है इसमें देखिए आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई की घात 2 प्लस ए एक्स माइनस बी वाई की 2। देखिए ये भी इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता चुका हूँ जो क्वेश्चन कराया इसमें, इसको हम ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम बी, तो हमारा हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग मैंने फॉर्मूला बताया है अभी, उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करना है अभी हम करते हैं, ठीक है। देखिए अब आप सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं माना, यानी सपोज किया आपने कि आपको ए बड़ा, ए क्यों लिखना पड़ेगा कि हाँ ए यूज हो रहा है ना, इसलिए हम बड़े वाला ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी वाई, आपने मान लिया ए, और आपने मान लिया बी आपका जो है वो है ए एक्स माइनस बी वाई। तो उससे आपका जो ये फॉर्मूला है, ये जो जो आपको हल करना है वो क्या हो जाता है, देखिए उसको आप पहले लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई पूरी की घात 2, ओहो यहाँ लिख लेना आप, 2 ए है, ठीक है, और 2 प्लस ए एक्स माइनस बी वाई और उसके बाद 2, तो ये हो जाएगा हमारा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, इस रूप में बदल गया क्योंकि हमने ये माना, ये ए है हमारा, ये बी है, तो ये ऐसा हो गया। और क्योंकि कि आपका जो फॉर्मूला है यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग जो होता है वो होता है इन दोनों का योग का वर्ग, यानी ए प्लस बी का वर्ग, ठीक है, ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग, और उस पूरे को भाग कर देना है हमें 2 से, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसके बाद हमारा जो आएगा, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिखेंगे, यानी इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा ए प्लस बी का वर्ग, फॉर्मूले के अनुसार तो ये होगा, प्लस ए माइनस बी और हमारा पूरे का वर्ग, और उसको भाग कर दिया हमने 2 से, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा देखिए दोस्तों, इसका जो आएगा वो मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है, ये देखिए इसके बाद यहाँ मैं करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ करा रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग और ए माइनस बी का वर्ग को भाग करना 2 से, तो ए प्लस बी, यानी इसको जोड़िए, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको देखिए ये बी वाई है और ये माइनस बी वाई है, तो ये दोनों कट जाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप जोड़ो ए एक्स प्लस बी वाई, आप इसको जोड़ रहे हो ए एक्स माइनस बी वाई से, देखिए यही है ना ए प्लस बी का वर्ग, इसको पूरे को कर दीजिए आप वर्ग, बीच में प्लस लगाइए, देखिए ए माइनस बी का वर्ग, यानी ए आपका ये है, इसको पूरा लिख दीजिए ए को, तो ये आपको क्या है ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे लिख दीजिए, और आपको क्या करना होगा, माइनस करना है, माइनस करना है फिर बी से, बी क्या देखिए आपका, बी आपका ए एक्स माइनस बी वाई है, देखिए यहाँ पर बीच में माइनस है ना, और इसको ना हमें 2 संख्याएं इसलिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा ए एक्स माइनस 6 नहीं बी वाई, ये बी है, कंफ्यूज मत होना आप भी, बी मान ये बी वाई, और उस पूरे का, अब ये तो हो गया, अब यहाँ पर हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का वर्ग है और हमने कर दिया वर्ग, और उस पूरे को भाग करना है आपको 2 से, ठीक है। अब देखिए जो कर सकते हो काट दीजिए, देखिए यहाँ पर आपका बी वाई है और ये बी वाई है, तो ये कट जाएगा, कटने का मतलब ये 0 हो गया, ये बी वाई में से एक बी वाई गया 0, यहाँ क्या बचा आपका 2 ए एक्स और यहाँ प्लस ए एक्स, तो ये दोनों जुड़ कर जाएंगे 2, एक ये और एक ये 2 ए एक्स, तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आ रहा है आंसर वो आ रहा है 2 ए एक्स, ठीक है, 1 और 1 2, और उस पूरे का आपका आएगा वर्ग, क्योंकि देखिए आपका यहाँ वर्ग है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ पर देखना, देखिए यहाँ पे जब माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो जब ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस चिन्ह की गुना होगी इस ए के एक्स में, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स ए एक्स, और इस माइनस में गुना होगी तो ये प्लस का बी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ ऊपर आएगा वो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पर माइनस खुलेगा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स और ये प्लस का बी वाई, ठीक है, और उस पूरे का वर्ग है, ध्यान रखना, ये देखिए ये ना, और इस पूरे को भाग कर रहे हो आप, किससे भाग कर रहे हो 2 से, ये हमने अपने आप को भाग कर दिया 2 से, पूरे के नीचे 2 है, ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक,
यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए बी वाई है और एक बी वाई है, तो ये 2by हो जाएंगे। ये ए एक्स है माइनस ए एक्स है, तो ये कट गया, कटने का मतलब ये 0 हो गया। खाली बी वाई और बी वाई दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 2by, ठीक है। यानी आपका जो इसका बाद आंसर है वो मैं यहाँ कराता हूँ, देखिए यहाँ करा देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे अलग, ठीक। तो ये क्या होगा, 2a का एक्स वर्ग, 2a का वर्ग करूँगा तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 की 2 वर्ग गुणा करेंगे 4, और a की 2 घात और x की 2 घात, 4a की 2 और x की 2। और अब आगे क्या होगा, देखिए प्लस है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ होगा एक ये बी वाई और एक बी वाई, यानी 2by और 2by का वर्ग, यानी 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, और एक b का वर्ग करेंगे, ऐसे y का वर्ग करेंगे, और उस पूरे को भाग करेंगे आप किससे, 2 से। तो ये 2 से भाग करने के बाद आपको क्या आएगा, देखिए अब आगे होगा, इस 2 की इसको भाग करेंगे, इस 2 से इसको भी भाग करेंगे, तो 2 इसे भाग करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक संख्या है ना 4, ये सिर्फ यही भाग हो सकती है, 4 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका जाएगा 2, 2a की 2 और x की 2, कि इस 4 को इस 2 से भाग कर दिया। ऐसे इस 4 को इस 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, बीच में तो प्लस लगा रहेगा, और यहाँ जाएगा 2, 2b की 2 घात, यहाँ पर ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा, थोड़ा अब यहाँ यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 2b की 2 आ जाएगा और y की 2 आएगा, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगा, ये आपका निकल के आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये 2 और ये 2 कॉमन ले लो, तो आपका जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा, 2 कॉमन ली थी आपने, देखिए ये वाला 2, खाली अंदर क्या बचा, a की 2 का और x की 2, a की 2 और x की 2, प्लस आपका बचा b की 2 और y की 2, b की 2 और आप y की 2, ये 2 है, ठीक है, लिख लेना, ये आपका आंसर निकल गया, और लास्ट में लगा लेना, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब ये आ गया आपका आंसर निकल कर इसका, ठीक है। इसी तरह जो फोर्थ है हम उसको फोर्थ को करेंगे, ठीक। चलिए फोर्थ को देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि आपका जो ये पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू की 2 और पूरे का ब्रैकेट 2 है ना, इसमें इसको मान लेते हैं आप a मान लीजिए, छोटा a मान लिया आपने, पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू की 2, और b मान लेते हैं आप p का स्क्वायर माइनस 8 क्यू का स्क्वायर को, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये हल करना है ना, इसको सोल्व करना है, तो ये हमारा क्या बदलेगा, ये बन जाएगा p का स्क्वायर प्लस 8 क्यू की 2 और पूरे का ब्रैकेट, पूरे का वर्ग माइनस बीच में p की 2 माइनस 8 क्यू की 2 पूरे का वर्ग, देखो 2 है ये ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a का वर्ग, बीच में माइनस आ रहा है ना, इसलिए माइनस b का वर्ग। और देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी गुना में a माइनस बी, गुना का मतलब ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट में गुना में है, ठीक है, a प्लस बी गुना a माइनस बी, ये होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारा a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, इसलिए ये a है, ध्यान रखना, a प्लस बी, चलो मैं लिख देता हूँ क्लियर, a प्लस बी ये है, ठीक है, और a माइनस बी दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए आगे करिए, यहाँ a की जगह क्या लिखूंगा, आप ये पूरे को लिखूंगे और b, इन दोनों को जोड़ूंगे, तो a प्लस बी करूंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी, p का स्क्वायर प्लस 8 q का स्क्वायर प्लस करोगे आप p का स्क्वायर माइनस 8 q का स्क्वायर, और पूरे को ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो गया a प्लस बी। अब हम देखिए यहाँ कट सकता है कुछ, क्या कट सकता है, देखिए 8 क्यू है ना, 8 क्यू का वर्ग है ना, यहाँ माइनस 8 क्यू का वर्ग, ये एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कट जाएंगे, कटने का मतलब 0 हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा, देखिए ये 0 हो गया, खाली क्या बचा, p का वर्ग और p का वर्ग, ये बचे, ये हो जाएंगे 2p का वर्ग। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है, क्या, माइनस b का वर्ग, माइनस b का मतलब ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देना आप, और जो होगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो a माइनस बी क्या आएगा आपका, a माइनस बी आएगा p का वर्ग प्लस 8q का वर्ग, तो आपने तो a लिख लिया पहले, ये a है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, माइनस लगाओगे तो आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके इसके अंदर दो संख्याएं हैं, दो हैं, देखिए एक क्या है
पी का वर्ग माइनस 8 क्यू का वर्ग। एक छोटा ब्रैकेट लगा, फिर आपको इसको बड़े ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जो ये हमने लिखा है ना, ये इसके बाद आगे आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, लेकिन आप इसके आगे लिखना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, यानी खुलेगा तो क्या है आगे, देखिए आप सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाना। ये एक पी और एक पी जुड़ के आपको हो गया 2p, कितना हो गया 2p का वर्ग, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट है ना तो छोटा ब्रैकेट में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम अंदर जो ये ब्रैकेट है ना, इसको हम खोलेंगे, ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए p का वर्ग तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 q का वर्ग ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ माइनस है और ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे, यानी आपका p का स्क्वायर है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का 8 है ना, 8 q का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 q का स्क्वायर यानी वर्ग। और यहाँ आ जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट, ठीक है। जो बाहर का ये बड़ा ब्रैकेट था, ये आपका छोटे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, देखिए p के 2 है और एक माइनस p के 2 है, यानी ये जीरो हो जाएंगे ये दोनों। ये दोनों जीरो का मतलब ये कट गए, कट गए मतलब जीरो हो गए, ये हमारा काट के दिखा दिया आपने। यानी ये कट जाते हैं तो आपस में, तो बाकी सब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ 8 क्यू का स्क्वायर है, यहाँ भी 8 क्यू का स्क्वायर है, ये हो गया 8 और 8 16। यानी आपकी जो गुना होगी वो होगी 2p का स्क्वायर गुना में आपकी, गुना मतलब गुना करनी है इसकी जो ये निकल कर आ रहा है आंसर, देखिए a प्लस बी गुना में a माइनस बी है ना, तो गुना आपका निकल गया 16, 8 और 8 16 क्यू का वर्ग। अब देखिए संख्याओं की गुना कर लीजिए, 16 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, तो 16 दूनी 32, तो आपका आया 32 p की 2 और q की 2, p की 2 और q की 2। इस तरह जो आपका आंसर निकल कर आता है, यानी इसको हल करने पे जो निकल कर आता है वो आता है आपका 32 p की 2 और q की 2, ठीक है।